जय श्री कृष्णा। राधे राधे। श्री पुरुषोत्तम मास महात्मा 27वां अध्याय आरंभ। श्री नारायण कहने लगे कि वाल्मीकि ऋषि इस प्रकार राजा दृढ़धनवा को उद्यापन विधि बताकर कहने लगे, हे राजन, तुम्हारा कल्याण हो। अब मैं पाप नाशिनी सरयू को जाता हूँ। तब राजा आनंद युक्त स्त्री सहित उनकी पूजा करके उनका आदर सत्कार करने लगे। ऋषि ने राजा की पूजा को अंगीकार कर उन्हें आशीर्वाद दिया। तब सायंकाल हो जाने पर वाल्मीकि ऋषि वहां से चल दिए। राजा दृढ़धनवा भी सीमा तक उनको पहुंचाकर अपने घर को वापस आए और अपनी रानी गुणसुंदरी से कहने लगे, हे सुंदरी, राग द्वेष वाले गंधर्व नगर के समान इस असार संसार में मनुष्यों को क्या सुख है। नाशवान शरीर को छोड़कर ध्रुव को प्राप्त करने के लिए, श्री पुरुषोत्तम का स्मरण करने के लिए मैं वन को जाता हूँ। तब वह पतिव्रता ऐसे वचन सुनकर अत्यंत नम्रता से हाथ जोड़कर कहने लगी, हे पतिदेव, मैं भी आपके साथ चलूँगी। पतिव्रता स्त्रियाँ के लिए पति ही देवता होता है। इस प्रकार प्रिया का वाक्य सुनकर और अंगीकार करके राजा पुत्र का राज्याभिषेक कर स्त्री के साथ तत्काल मुनियों से सेवित वन को चले गए। इस प्रकार व्रत की विधि में स्थित हुए तपोनिधि राजा कि वह पवित्रव्रता रानी सेवा में तत्पर रहती। राजा के इस प्रकार करते हुए संपूर्ण पुरुषोत्तम मास के समाप्त होने पर वहां पर एक विमान आया और विमान पर चढ़कर दोनों सुंदर नवीन शरीर धारण कर तत्काल गोलोक को चले गए। तपोनिधे, सब लोगों के हित के लिए वह कथा मेरे से कहिए कि उस बंदर ने 3 रात्रि वहां पर स्नान किया। वह बंदर कौन था, उसने क्या आहार किया, कहाँ उत्पन्न हुआ और उसके अनजाने में ही पुरुषोत्तम मास में स्नान करने का क्या फल हुआ। श्री नारायण बोले, केरल देश में उत्पन्न अत्यंत लोभी एक ब्राह्मण था। इस कर्म से लोगों में वह कंजूस नाम से विख्यात था। यद्यपि उसके पिता ने उसका नाम चित्रशर्मा रखा था, वह कभी भी कोई धार्मिक कृत्य नहीं करता था। एक वन में विचरने वाला माली उसका मित्र था। वह ब्राह्मण सदैव अपने उस मित्र माली के पास जाकर और रोकर बार बार अपने दुख का बखान करता था कि नगर के रहने वाले सदैव मेरा तिरस्कार करते हैं। इससे इस नगर में रहना अब मेरे लिए अत्यंत कठिन हो गया है। वह माली उसको दीन जानकर दया करता हुआ बोला, हे चित्रशर्मा, हे मित्र, तुम इस समय बाड़ी में ही रहो। कंजूस माली के वचन सुनकर बड़े आनंद से उस बाड़ी में रहने लगा। नित्य उसके निकट रहता, उसकी आज्ञा का पालन करता। इससे उस माली का उस ब्राह्मण पर दृढ़ विश्वास हो गया। तब उस माली ने अत्यंत विश्वास से अपने समान तथा उस बाड़ी का उसको भी अधिपति बना दिया और सब प्रकार से बाड़ी की चिंता छोड़कर स्वयं ने राज मंदिर में नौकरी कर ली। इधर लोभ से अत्यंत दुर्बल वह कंजूस बेचने से बचे फल बड़े आनंद से निर्भय होकर खाने लगा। उस बाड़ी से उत्पन्न हुए द्रव्य को निर्भय होकर अपने आप ही ग्रहण कर लेता और जब बाड़ी का माली पूछता तो असत्य बोलकर बहाना करता। इस प्रकार बुढ़ापे से गणित शरीर वाला वह दुर्बुद्धि कंजूस 87 वर्ष का हो गया। तत्पश्चात वह मूढ़ बुद्धि वाला कंजूस मृत्यु को प्राप्त हो गया। उसको जलाने के लिए काष्ठ भी न मिला। वेदों के जानने वाले विद्वान कहते हैं कि बिना फल भोगे पाप कभी नष्ट नहीं होते। मरने के पश्चात वह यमदूत के मुद्गरों की मार से हाहाकार करता हुआ अति भयंकर यम मार्ग को चला गया। विलाप करते हुए उस ब्राह्मण को यमराज के दूत यमराज के निकट लेकर गए। चित्रगुप्त उसको देखकर, उसके शुभ अशुभ कर्मों को देखकर अपने स्वामी धर्मराज से कहने लगे, यह कंजूस ब्राह्मण अधर्मी है। इस दुर्बुद्धि वाले धन के लोभी का कुछ भी अच्छा कार्य नहीं है। यह बाड़ी में रहता हुआ बड़े पाप कर्म करता रहा है। बाड़ी के मालिक माली से विश्वासघात किया है। श्री नारायण बोले, हे नारद,
इस प्रकार चित्रगुप्त के वाक्य सुनकर धर्मराज अत्यंत क्रोध से भरे हुए वचन बोले, यह 1000 वर्ष तक बंदर की योनि में रहे और विश्वासघात का फल इसको बाद में मिलेगा। इति श्री पुरुषोत्तम मास महात्म 27वां अध्याय समाप्त। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।